बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ अपने घर की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनती, बहुत मज़ेदार और जूसी सी बनती है जी। तो ये है कीमा कढ़ाई की रेसिपी। आगे ईद आने वाली है, ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल को गरम बिल्कुल नहीं करना, चूल्हे की फ्लेम जो है उसको हमने लो रखना है। अब इस ठंडे तेल में ही हमने शामिल कर देना है जी ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो 1/2 टेबल स्पून है और ये साबुत है। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ऑयल में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे जी धनिया। धनिया साबुत है और ये 1/2 टेबल स्पून है। साथ ही इसमें अब हम शामिल करेंगे जी सब्ज़ इलायची, और ये 2 अदद हैं, ये इसमें शामिल कर दें। और साथ ही अब इसमें 4 अदद लौंग जाएंगी। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इनको अच्छे से हमने ऑयल में मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने प्याज। प्याज जो हैं वो 1/2 कप हैं और इनको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया था। प्याज़ों को अब हमने 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। दो मिनट के बाद इसमें अब जाएगा जी 1 टेबल स्पून लहसुन, और ये क्रश किया हुआ लहसुन है। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे जी अपनी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च जो है वो 2 अदद है और ये मीडियम साइज़ की है, और इनको इस तरह से मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इनको शामिल करने के बाद हमने 4 से 5 मिनट इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना। इनको कलर बिल्कुल नहीं देना, इनको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, इनको अब हम उतार लेंगे। उतारने के बाद इनको किसी बाउल में शिफ्ट कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। प्याज मेरे ठंडे हो गए। इसमें अब मैं 1/3 कप दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है प्याज़ों के साथ। अब हम इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब आते हैं जी स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में कढ़ाई में 1/3 कप ऑयल शामिल करना है। ऑयल को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। जब हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हमने शामिल कर देना है जी अपना कीमा। कीमा जो है वो मैंने 250 ग्राम लिया है। आप जो है वो कोई भी ले सकते हैं, मैं मटन ले रही हूँ। आप अगर चाहें तो चिकन में भी इसको बना सकते हैं। इसको अब हमने फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कीमा जो है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, और ये देखें कलर भी इसका चेंज हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे जी अपना पेस्ट, जो हमने प्याज और दही का बना के रखा था। इसको हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, और 3 से 4 मिनट जो है वो इसको हमने पका लेना है। 1/2 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून जाएगा जी इसमें नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से हमने कर लेना है जी मिक्स। मसाला जो है वो अच्छे से भून गया है जी। अब इसमें जाएगा 1/2 कप टमाटो पेस्ट। इसमें मैंने 2 अदर टमाटर जो थे उनको ग्राइंड कर लिया था, और ये इस तरह से इसमें शामिल करके इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है।
इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है जी। अब हम इसको कर देंगे कवर करके हम इसको 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। 12 से 15 मिनट हो गए और ये देखें मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई हमारी तैयार है। इसमें अब ब्लैक पेपर जाएगी 1/4 टीस्पून और साथ ही इसमें गरम मसाला 1/4 टीस्पून जाएगा। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। मिक्स करने के बाद इसमें अब गार्निश करेंगे जी हम सब्ज़ धनिए के साथ और सब्ज़ मिर्च के साथ और अदरक के साथ। और लीजिए जनाब, मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई हमारी तैयार है। इसे ईद पे बनाएं, दावत पे बनाएं, आम रूटीन में बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।